अस्सलाम वालेकुम। बिज़ न्यूज़ के साथ मैं हूं नाइमा तारिक। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की बिजनेस हेडलाइंस पर। मुल्क भर में घी और खुर्दनी तेल के पैदावारी यूनिट्स की हड़ताल। चीन के नायब सदर का दौरा तुर्की। भारतीय इदारा किंगफिशर माशी मुश्किलात की जद में। इस सीजन में कीनू बरामदात में इजाफा मुतवक्के। अमेरिका का मैक्सिको से पानी में तेल दरियाफ्त का मुआहदा। और पाकिस्तान ने भारत से चावल की दरामदात शुरू कर दी। और अब खबरों की तफसील। ऑल पाकिस्तान वनस्पति मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने एहतजाजन मुल्क भर में पैदावारी यूनिट्स गैर मुय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिए हैं, जिसके बाद मुल्क भर में खुर्दनी तेल व घी की किल्लत और कीमतें बढ़ने का खदशा पैदा हो गया है। ऑल पाकिस्तान वनस्पति मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल वाहिद के मुताबिक 3 रोज़ा हड़ताल के बावजूद हुकूमत ने खुर्दनी तेल की सप्लाई को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए कोई इकदामात नहीं किए, जबकि पोर्ट कासिम पर खुर्दनी तेल के टैंकर्स जलने के नतीजे में 3 करोड़ के नुकसानात का अजाला भी नहीं किया गया। उनके मुताबिक मुतालबात पूरे न होने पर एहतजाजन मुल्क भर में वनस्पति मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ने तमाम पैदावारी यूनिट्स गैर मुय्यना मुद्दत के लिए बंद करा दिए हैं और एसोसिएशन का हंगामी इजलास भी तलब किया जाएगा, जिसमें एहतजाज का लाहे-अमल मुरतब किया जाएगा। PVMA के चेयरमैन ने मजीद बताया कि उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ की फराहमी के लिए सदर, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान समेत दीगर वज़ारत दाखिला को खत लिखे हैं, मगर ताहाल किसी हुकूमती एहलकार ने राब्ता नहीं किया। उनका कहना था कि फैक्ट्रियां बंद होने की वजह से खदशा है कि 2 रोज में घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में इजाफा हो जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होगी। तुर्की के बढ़ते हुए बैनुल-अक़वामी किरदार के तनाज़ुर में चीन के नायब सदर तुर्की के दौरे पर अंकारा पहुंच गए हैं। चीनी नायब सदर के तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा आमद पर तुर्की में रहने वाले चीनी बाशिंदों ने नायब सदर का इस्तकबाल किया। चीनी नायब सदर तुर्की के सदर अब्दुल्ला गुल से भी मुलाकात करेंगे। गुज़िश्ता साल चीन के बाद तुर्की दुनिया की दूसरी बड़ी बढ़ती हुई मईशत के तौर पर सामने आया था, जबकि ये दुनिया का 16वां बड़ा इक्तिसादी मुल्क है। दुनिया में जारी अदम इस्तेहकाम और आलमी बहरान के बावजूद भी तुर्की का खित्ते में किरदार मुस्बत रहा। तुर्की ने मगरबी ममालिक और ईरान के दरमियान सालिस का किरदार भी अदा किया है। साथ ही शाम की सदर से इस्तीफे के मुतालबे पर भी तुर्की का अहम किरदार रहा। चीनी नायब सदर इस्तांबुल में कारोबारी फोरम में भी शिरकत करेंगे, जहां वो दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत के खला को पूरा करने के लिए तिजारत बढ़ाने पर जोर देंगे। चीन तुर्की की 15वीं बड़ी बरामदी मंडी है, जहाँ गुज़िश्ता साल $2.5 बिलियन मालियत के तर्किश मसनूआत फरोख्त हुई थी, जबकि $21.6 बिलियन मालियत की चीनी मसनूआत तुर्की दरामद की गई थी। भारतीय इदारा किंगफिशर माशी मुश्किलात की जद में आ गया है, जिसके बाद इदारे ने मुताद्दिद फ्लाइट्स मनसूख कर दी हैं। भारतीय एयरलाइन किंगफिशर मुश्किलात से 2-4 है, जिसके बाद एयरलाइन ने मुल्क भर में मुताद्दिद फ्लाइट्स मनसूख कर दी हैं। दूसरी तरफ भारतीय एविएशन वजीर ने एयरलाइन के लिए कर्ज पैकेज की मंजूरी की खबरों की तरदीद की है। किंगफिशर के मालिक विजय माल्या ने एयरलाइन की मुल्क भर में 27 फ्लाइट्स मनसूख करने का कहा था, जिसके बाद एयरलाइन ने 32 फ्लाइट्स मनसूख कर दी। एयरलाइन के मुताबिक उन्हें भारी नुकसान का सामना है, जिसकी वजह से एयरलाइन परवाजें मनसूख कर रहा है। किंगफिशर के नुकसान का हजम $4.44 बिलियन से भी तजावज कर गया है। साथ ही बैंक ने एयरलाइन के बैंक अकाउंट्स भी बंद कर दिए हैं। बैंक के मुताबिक टैक्स की अदायगी न करने पर एयरलाइन के 11 अकाउंट्स बंद कर दिए गए हैं। दूसरी तरफ परवाजें मनसूख हो जाने की वजह से मुसाफिर परेशान है। दिल्ली एयरपोर्ट पर मुसाफिरों ने अचानक फ्लाइट मनसूख हो जाने पर गुस्से का इजहार किया। एक मुसाफिर के मुताबिक उन्हें टेक्निकल मसले का बताकर फ्लाइट डिले का बताया गया था, मगर बाद में परवाज मनसूख कर दी गई, जिसकी वजह से अब वो अपनी मंजिल पर वक्त पर नहीं पहुंच सकेंगे। तिजारती माहिरीन के मुताबिक इस मौसम में कीनू की बरामदात 0.2 मिलियन टन से तजावज करने का इम्कान है। हार्वेस्ट ट्रेडिंग के CEO अहमद जवाद का कहना है कि पाकिस्तान दुनिया का अहम सिट्रस पैदावारी मुल्क है, जो 2 मिलियन टन सिट्रस फल पैदा करता है, जिनमें से 90% कीनू है। ताहम मुल्क के सिट्रस फलों में से 10% बरामद किए जाते हैं, बाकी मुल्क में इस्तेमाल हो जाते हैं। उन्होंने मुल्क में पैदावार के लिए नई और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के साथ साथ फलों के लिए नई मंडियों की तलाश पर जोर दिया, जिससे मुल्क की बरामदात में इजाफे के साथ फलों की पैदावारी मयार में भी इजाफा होगा।
अहमद जवाद के मुताबिक रवा मौसम में कीनू की अच्छी पैदावार हासिल हुई है, जिसके बाद कीनू की बरामदात 0.2 मिलियन टन से तजावज़ करने का इम्कान है। उन्होंने मजीद बताया कि EU पैकेज के बाद से पाकिस्तानी कीनू को 20 से ज़ायद ममालिक में मुतारिफ करवाया गया है, जहां इन्हें पसंद किया जा रहा है, जिसके बाद से मुल्क की बरामदात में इजाफा होता जा रहा है। अमेरिका और मेक्सिको के दरमियान मेक्सिको की खलीज से तेल दरियाफ्त करने का मुआहदा तय पा गया। सरहद पार इस मुआहदे से मेक्सिको के गहरे पानी में तेल दरियाफ्त किया जाएगा। अमरीकी वजीर खारजा हिलरी क्लिंटन और मेक्सिकन सदर फिलिपी कैल्ड्रोन ने इस मुआहदे पर दस्तखत किए। इस मुआहदे के तहत अमरीकी और मेक्सिकन कंपनियां मिलकर मेक्सिको के समंदर में तेल के वसाइल दरियाफ्त करेंगे। मेक्सिको दुनिया का 7वां बड़ा तेल पैदावारी मुल्क है और वहां के समंदरों में अब तक 20 कुएं दरियाफ्त किए जा चुके हैं। पेमेक्स कंपनी के डायरेक्टर के मुताबिक कंपनी आइंदा 6 या 7 तेल के कुएं दरियाफ्त करेगी। भारत को पसंदीदा मुल्क का दर्जा देने के बाद पाकिस्तान की तारीख में पहली बार पाकिस्तान ने भारत से चावल दरामद करना शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा पाकिस्तान ने भारत से चावलों की दरामद शुरू कर दी है। पाकिस्तानी फरोख्त कुनंदागान ने भारत से 2500 टन चावल दरामद कर लिए हैं, जिनमें से 100 टन चावल पंजाब की मार्केटों में पहुंचाए जा चुके हैं। इम्कान किया जा रहा है कि ताजिर भारत से मजीद चावल दरामद करेंगे, क्योंकि भारत चावल थाईलैंड, वियतनाम और दूसरे ममालिक से कम कीमत पर फरोख्त कर रहा है। हार्वेस्ट ट्रेडिंग के CEO अहमद जवाद के मुताबिक भारत से दरामद किए जाने वाले चावल कम कीमत पर दरामद किए जा रहे हैं, जिसके बाद मुल्क में बासमती चावल की कीमतों में नुमाया फर्क देखा जाएगा। दोनों ममालिक साफ्ता के रुकन हैं और दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत के वसी मौके भी मौजूद हैं। भारतीय चावल की मुख्तलिफ इकसाम पाकिस्तान को कम कीमत पर दरामद हो रही हैं। दूसरी तरफ अहमद जवाद का कहना है कि भारत से चावल दरामद करने के बावजूद भी पाकिस्तानी चावल की अहमियत अपने जायके और मयार की वजह से मकामी मार्केट में नुमाया रहेगी। अब नजर डालते हैं एशिया स्टॉक मार्केट की सूरत हाल पर। आज एशियाई स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान देखा गया और कारोबारी हिस्सों में भी तेजी देखी गई। जापान निकी इंडेक्स 0.23% की तेजी के साथ 9463.02, हैंगसेंग 0.25% की तेजी के साथ 21,478.72 पर बंद हुआ। साथ ही शंघाई के कारोबारी हिस्सों में तेजी, जबकि ताइवान के कारोबारी हिस्सों में मंदी देखी गई। अब एक जायजा कराची स्टॉक एक्सचेंज में होने वाली आज की कारोबारी सरगर्मियों का। कराची स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी दिन के इख्तिताम पर तेजी का रुझान देखा गया। आज 100 इंडेक्स 56.93 पॉइंट्स की तेजी के साथ 12,574.83 पर बंद हुआ। आज कुल 332 कंपनियों के कारोबारी हिस्सों के दरमियान कारोबार हुआ, जिनमें 195 कंपनियों के कारोबारी हिस्सों में तेजी, 114 कंपनियों के कारोबारी हिस्सों में मंदी देखी गई, जबकि 23 मुस्तहकम रहीं। Do you want several products on affordable price at your doorsteps? If yes, then Dudeer proudly presents Pakistan's first online web shopping TV. We are offering you a service that will cater you free home delivery, reasonable price, large range of home appliances, electronic items, gift items, cell phones, and many more. The best way to shop online, only on Dudeer Web TV. To visit us, just type www.webtv.dudeer.com. और अब करेंसी रेट्स। अमरीकी डॉलर कीमत खरीद 90.70, कीमत फरोख्त 90.95, बरतानवी पाउंड 141.80, 143.50, यूरो 117.80, 119.00, कैनेडियन डॉलर 90.50, 91.50, इमारती दिरहम 24.60, 24.90, सऊदी रियाल 24.10, 24.35, जापानी येन 1.15, 1.16, चीनी युआन 13.00, 13.50, मलाइशियन रिंगट 28.00, 28.50, कुवैती दिनार 319.00,
321.00, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर 96.50, 97.50, भारतीय रुपया 1.75, 1.85। ये थी अब तक की बिज न्यूज। कल इसी वक्त बिज न्यूज में मजीद खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।